गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चिल्ड्रंस की सीरीज़ में एक और पैरा रुब्रिक आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सो द रुब्रिक इज़ एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन तो हमने समझा कि हम चिल्ड्रंस के जो रिलेटेड रुब्रिक्स है वो पढ़ रहे हैं। तो चिल्ड्रन का एक मतलब ये भी होता है कि जो डिपेंडेंट है किसी और पे। तो बच्चे तो खैर डिपेंडेंट ही होते हैं अपने पेरेंट्स पर। तो डोमिनेशन का मतलब हम समझेंगे। एलिमेंट्स भी हमको पता है कि इस वजह से मतलब जो भी कंप्लेंट्स है उसका कारण, तो यहाँ पे एलिमेंट्स का या फिर कंप्लेंट्स का उसकी बीमारी का कारण है कि डोमिनेशन। तो डोमिनेशन क्या होता है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सो डोमिनेशन को हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल या फिर जो कंट्रोलिंग पावर होती है। जैसे हम बोलते हैं ना डोमिनेटिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो जिन्होंने अपना अधिकार प्रदान किया है या फिर स्थापित किया है अन्य देशों पर, तो उनको हम डोमिनेटिंग कंट्रीज बोलते हैं। जैसे ईस्टर्न कंट्रीज है तो उसको वेस्टर्न कंट्रीज को हम बोलते हैं कि वो डोमिनेटिंग है पूरे वर्ल्ड पे बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द टेक्निक और इन एनी फील्ड। ओके, तो यहाँ पे डोमिनेशन को हम कैसे समझते हैं कि वही कंट्रोल करते हैं या फिर उस पर अधिकार जमाना किसी चीज़ पर, या फिर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तो मराठी में हम बोलते कि आपल्या अधिकाराचा किंवा प्रभावाचा वापर करून त्याला कंट्रोल करणं, म्हणजे त्याच्यावरती अधिकार दाखवून त्याला आपल्या अधिकाराच्या क्षेत्रामध्ये ठेवणं किंवा त्याला स्वतःचा काही अधिकार न देणं त्या व्यक्तीला। ठीक है, तर यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों पर कुछ पेरेंट्स का रहता है कि क्या बोल सकते हैं हम, उन पर वो डोमिनेशन का प्रभाव इतना हो जाता है कि उनमें कुछ कंप्लेंट्स आ जाती है, कुछ बीमारियां आ जाती है। तो इतना डोमिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो उन केसेस में हम ये रुब्रिक यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन। तो हिस्ट्री लेते वक्त जैसे हम बच्चों को पूछते हैं ना कभी कभी कि कौन है घर में स्ट्रिक्ट, कौन है, तो बच्चे बोल देते हैं कोई भी है। अगर दादी है, दादा है, पापा है, मम्मी है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो डिसिप्लिन्ड होता है। तो डिसिप्लिन को लेके फिर वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फिर उसका आधार लेके वो बच्चों पे डोमिनेशन करते हैं। तो ऐसे केसेस में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका एक सब रुब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन चिल्ड्रन इन पेरेंटल कंट्रोल लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव। मतलब एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोलिंग कि बच्चा क्या खा रहा है, अभी क्या खा रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, अभी चलो अभी टाइम हो गया तुम्हारा, स्टडी का टाइम हो गया, अभी तुम्हारा ये टाइम हो गया, वो टाइम हो गया। मतलब उनको सांस लेनी भी हो तो भी शायद पेरेंट्स से पूछना पड़े। तो इतना पेरेंटल जो है कंट्रोल या फिर एक्सेसिव उसको बोल सकते हैं हम, तो बच्चे का दम घुट जाता है ये डोमिनेशन के अंदर। ठीक है, तो इसमें 11 रेमेडीज है और उसका और एक सब रुब्रिक है कि हार्श अपब्रिंगिंग। तो इसमें ज़्यादातर हम कार्सिनोसिन यूज़ करते हैं और उसमें 2 और रेमेडीज है, काली आयोडम एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रुब्रिक। बड़ा रुब्रिक है, जो मेन रुब्रिक है उसमें 24 मेडिसिन है, जैसे हमने देखा एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन। और ये बाकी के सब रुब्रिक्स, सो जस्ट गो थ्रू द रेपर्टरी एंड सी व्हाट आर द अदर मेडिसिन अदर देन
carcinosin, because carcinosin we use very frequently in cases of children where there is domination. Okay, so explore the repertory also. So thank you for listening and keep learning. Happy learning.